you by ITIL. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। किसी भी गेम में तभी मजा आता है जब अच्छे कॉम्पिटिटर्स हों। एकदम गला काट प्रतियोगिता होती है। कभी लगता है कि ये हारा, दूसरे ही पल लगता है कि दूसरा जीत रहा है। कारोबारी जगत भी ऐसा ही गेम से भरा अखाड़ा है। कोई भी इंडस्ट्री तभी अच्छी लगती है, अच्छी फलती फूलती है जब उसमें अच्छी कंपनियां हों, अच्छे कॉम्पिटिटर्स हों। कस्टमर्स के पास भी ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं तो कंपनियों पर अच्छा परफॉर्म करने का दबाव बना रहता है। लेकिन कई इंडस्ट्रीज आज की तारीख में ऐसी हैं जिनमें जुमा जुमा गिन के 2 या 3 नाम ही बचे रह गए हैं। टेलीकॉम सेक्टर ऐसी ही कगार पर पहुंची हुई कंपनी है या इंडस्ट्री है। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, मेजरली यही 3 बड़ी कंपनियां बची रह गई हैं, जिसमें से वोडाफोन आइडिया की स्थिति उस नाव की तरह है जो कभी भी डूब सकती है। आज हम खर्चा पानी में वोडाफोन आइडिया की बात क्यों कर रहे हैं? खबर आई है कि वोडाफोन आइडिया AGR की समस्या का निपटारा करने के लिए सरकार से मदद मांगने पहुंची है। वैसे तो वोडाफोन आइडिया लंबे समय से चुनौतियों से उबरने की कोशिश कर रही है, मगर उसकी कोशिशों को हालिया झटका बीते सितंबर में लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया था। क्यूरेटिव पिटीशन को हिंदी में सुधारात्मक याचिका कहते हैं। सुधारात्मक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में आखिरी पड़ाव होती है। उसके बाद इस अदालत में गुहार लगाने का कोई कानूनी रास्ता नहीं होता। कंपनी और निवेशकों दोनों को उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट AGR के रिकैलकुलेशन पर राजी हो जाए तो बहुत बड़ा बोझ कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खर्चा पानी में इसी पर हम बात करेंगे, जानेंगे वोडाफोन आइडिया आखिर इस हाल में पहुंची कैसे और आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया बची रहेगी या ये नाम बाजार से खत्म हो जाएगा। AGR केस ने वोडाफोन आइडिया की कमर कैसे तोड़ी, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उस साल में जाना होगा जब वोडाफोन आइडिया सिर्फ वोडाफोन हुआ करती थी। साल था 2016। उस समय तक इंडिया में मेनली 3 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर या टेलीकॉम कंपनियां हुआ करती थी, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया। शांति से भाईचारे के साथ बिजनेस हो रहा था, बढ़िया कमाई हो रही थी। मिसाल के तौर पर 2015 में वोडाफोन का 3,193 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा था। लेकिन रिलायंस के जियो ने पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल दी। जियो ने एंट्री के साथ कतई सस्ते दामों पर लोगों को इंटरनेट देना शुरू कर दिया। सस्ता छोड़िए, मुफ्त में इंटरनेट बट रहा था, वो भी 4G। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने 2016 में जियो के फ्री 4G इंटरनेट का फायदा ना उठाया हो। फिर वही हुआ जो होना था। देखते ही देखते 6 महीने में जियो के पास 10 करोड़ कस्टमर्स की जमात आ गई। लोगों के फोन में जियो का सिम जगह लेने लगा और दूसरी कंपनियों के सिम गायब होने लगे और यहां से शुरू हुई टेलीकॉम इंडस्ट्री की मुसीबतें। कस्टमर्स को रोकने के लिए बाकी टेलीकॉम कंपनियों को नहीं चाहते हुए भी दाम सस्ते करने पड़े, लेकिन यह हथकंडा लंबे समय तक काम नहीं आया। उनका रेवेन्यू घटने लगा, रोजमर्रा के कारोबारी खर्चे निकालने में भी दिक्कतें आने लगी। नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए फंड ही नहीं बचे। उधर जियो का कस्टमर बेस लगातार बढ़ता गया। आलम यह हुआ कि नई नवेली बाजार में उतरे रिलायंस जियो देखते ही देखते टॉप कंपनी बन गई। वोडा तो बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गई। कंपनी का बैलेंस शीट इसका गवाह है। 2016 में कंपनी पर ब्याज के मद में 1803 करोड़ रुपए का बकाया था, जो 2017 में बढ़कर 4010 करोड़ रुपए हो गया। इन मुश्किलों से निपटने के लिए वोडाफोन और आइडिया ने मर्जर का ऐलान किया। 2018 में आइडिया और वोडाफोन के मर्जर के बाद बनी VI, V से वोडाफोन, I से आइडिया। ये डील 23 अरब डॉलर में हुई थी। ये भारत के टेलीकॉम सेक्टर का सबसे बड़ा मर्जर था। नई कंपनी के पास पहले दिन 43 करोड़ से ज्यादा ग्राहक थे। मार्केट शेयर भी 41% हो गया और इस तरह वोडाफोन आइडिया एयरटेल को पीछे छोड़कर एक बार फिर टेलीकॉम सेक्टर की टॉप कंपनी बन गई। नई नवेली कंपनी जैसे तैसे बिजनेस सुधारने की स्थिति में पहुंच रही थी। प्रयास किए जा रहे थे कि 2019 में उसे एक और बड़ा झटका मिला, AGR का। AGR का फुल फॉर्म एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। पहले से ही सर्वाइवल के लिए टेलीकॉम इंडस्ट्रियां जूझ रही थी, लेकिन AGR ने उनकी बची खुची कमर भी तोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में AGR की परिभाषा पर फैसला सुनाते हुए टेलीकॉम कंपनियों के विरोध में फैसला दिया और 3 महीने के अंदर दूरसंचार विभाग के पास 92,000 करोड़ रुपए का AGR बकाया चुकाने का आदेश दिया। AGR के अलावा कंपनियों को AGR का ब्याज, लेट फीस पर भी ब्याज भरने को कहा गया। 2019 के फैसले में टेलीकॉम कंपनियों पर पिछले 20 सालों के हिसाब से करीबन 1.7 लाख करोड़ रुपए का बकाया बना था। इसमें से वोडाफोन का AGR बकाया 54,754 करोड़ रुपए के आसपास था। अब ये AGR क्या है ये भी समझ लेते हैं। दरअसल इंडिया में टेलीकॉम कंपनियों को सर्विस देने के लिए लाइसेंस लेना होता है, जिसके बदले फीस लगती है। स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करने के लिए भी फीस देनी होती है। ये फीस सरकार ने फिक्स कर दी थी, लेकिन 1999 में इस नियम में एक बदलाव किया गया। कहा गया कि फिक्स फीस देने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह कंपनियां जो भी कमाएंगी उसका एक हिस्सा चाहे तो फीस के तौर पर दे सकती हैं। लेकिन इस बदलाव में एक पेंच फंसा परिभाषा को लेकर। आखिर किस चीज को कमाई माना जाएगा?
दूरसंचार विभाग ने कहा टेलीकॉम कंपनियों को अपनी कोर सर्विसेज और नॉन कोर सर्विसेज यानी नॉन टेलीकॉम सर्विसेज सभी से होने वाली आमदनी को कमाई माना जाएगा, रेवेन्यू माना जाएगा। जबकि टेलीकॉम कंपनियों का कहना था कि सिर्फ उसी पैसे को कमाई माना जाए जो टेलीकॉम सर्विसेज से हुई है, मसलन डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट इनकम या फिर किसी एसेट की बिक्री से अगर उन्हें कोई पैसा आता है तो उसे रेवेन्यू से बाहर रखा जाए। 2005 में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार द्वारा दी गई एजीआर की इस परिभाषा को चुनौती दी। 2015 में टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल TDSAT ने टेलीकॉम कंपनियों के हक में फैसला सुनाया और उनकी वाली परिभाषा को वैलिड कर दिया। लेकिन दूरसंचार विभाग संतुष्ट नहीं था, उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2019 में सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने TDSAT का फैसला पलट दिया। उसने दूरसंचार विभाग वाली परिभाषा को सही माना और कहा कि सभी कंपनियां बकाया एजीआर जल्द से जल्द चुकाएं, साथ में बकाया राशि पर जुर्माना और लेट फीस और उस पर ब्याज भी जमा करें। 3 महीने का समय दिया गया। कंपनियों में हड़बड़ी मच गई। फिर कोविड आ गया। कंपनियों ने कोविड को देखते हुए थोड़ी रियायत मांगी। दूरसंचार विभाग ने भी कहा कि कंपनियों को एजीआर जमा करने के लिए 20 सालों का समय दे दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। जुलाई 2020 को सुनवाई में कहा 10 सालों का समय दिया जाएगा और 10% हर साल चुकाना पड़ेगा। पहले किस्त 31 मार्च 2021 तक चुका दी जाए, बाकी बकाया 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2031 तक उन्हें भरना होगा, हर साल 10% के हिसाब से। जबकि टेलीकॉम कंपनियां और रियायत मांग रही थी। वो कह रही थी या तो ब्याज छोड़ा जाए या फिर पेनल्टी लेट फीस पर ब्याज छोड़ा जाए या फिर एजीआर का रीकैलकुलेशन किया जाए, क्योंकि उनके हिसाब से इस कैलकुलेशन में गलती हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी अपनी टिप्पणी दी। कहा कि किसी भी सूरत में एजीआर का रीकैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। अगर गलती से कोई कंपनी इसकी डिमांड करती है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। इतना ही नहीं, कोई कंपनी अगर रीपेमेंट से चूकती है तो उस पर भी ब्याज और पेनल्टी लगेगी। कंपनियों का दावा था कि विभाग ने एजीआर के कैलकुलेशन में गलती की है, उसकी दोबारा गणना होनी चाहिए। उनके हिसाब से एजीआर का बकाया 1 लाख करोड़ रुपए बैठ रहा है, जबकि दूरसंचार विभाग के कैलकुलेशन के हिसाब से ये आंकड़ा 1.7 लाख करोड़ के आसपास बैठ रहा था। उम्मीद थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट मान जाता है तो कंपनियों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एजीआर फैसले का वोडाफोन की सेहत पर काफी गहरा असर पड़ा। ट्राई के मुताबिक सितंबर 2018 में मर्जर के बाद वोडा और आइडिया इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जरूर गई थी। यूजर बेस के लिहाज से उनका मार्केट शेयर करीबन 40% हो गया था। एयरटेल के पास करीबन 29% और जियो के पास 22.5% मार्केट शेयर था। ट्राई के मुताबिक सितंबर 2018 में मर्जर के बाद वोडाफोन और आइडिया को मिलाकर बनी नई कंपनी वीआई टेलीकॉम इंडस्ट्री की टॉप कंपनी जरूर बन गई थी, लेकिन 2024 तक आते आते उसने ये तमगा खो दिया। जुलाई 2024 तक वोडा का मार्केट शेयर घटकर 18.5% पर आ गया है। यूजर बेस भी 21.6 करोड़ पर आ गया है, जो कभी 42 करोड़ के आसपास था। मतलब 6 सालों में उसने आधे सब्सक्राइबर खो दिए। बीच में स्थिति इतनी बिगड़ी कि ऐसा लगा कि वीआई बंद हो जाएगी। हालांकि ये हुआ कि रेस्क्यू के लिए सरकार को आगे आना पड़ा। फरवरी 2023 में सरकार ने कंपनी में 33% के करीबन हिस्सा खरीदा, जिसके बदले वीआई ने ब्याज की मद में 16,000 करोड़ रुपए कम करा लिए। उधर वीआई, इंडस टावर्स, एयरटेल समेत 19 कंपनियों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 19 क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की गई। एजीआर बकाये पर कोर्ट के पुराने आदेश की समीक्षा करने की मांग की गई, जिसे बीते सितंबर में खारिज कर दिया गया है। 19 सितंबर 2024 को क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद वोडाफोन के शेयरों का बुरा हाल हुआ। शेयर करीबन 10% गिरकर 11 रुपये 50 पैसे से कुछ ज्यादा के लेवल पर पहुंच गए। वोडाफोन उबरने की लगातार कोशिश कर रही है। कंपनी सर्वाइव करने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है, अलग अलग जरियों से फंड जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके कर्जे देखकर इन्वेस्टर्स से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी पर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया था। फरवरी 2024 में कंपनी के बोर्ड ने प्रमोटर से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की भी बात कही थी। इसका इस्तेमाल वो 5G रोल आउट करने और 4G सर्विसेज की दुरुस्ती में करने वाली थी। वीआई बाकी कंपनियों के मुकाबले 5G सर्विस की लॉन्चिंग में पहले से ही काफी पीछे चल रही है। कंपनी के सीईओ कह ही चुके हैं कि टैरिफ हाइक की सख्त जरूरत है। सितंबर तिमाही के नतीजे पेश करते हुए कंपनी के सीईओ अक्षय मुंद्रा ने निवेशकों को दिलासा देने की कोशिश की। कहा, सरकार भी चाहती है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में 3 कंपनियां बनी रहें। हमें उनसे लगातार सपोर्ट मिल रहा है। प्रमोटर्स के साथ साथ मैं भी उनके साथ यानी सरकार के साथ मिलकर सोल्यूशन ढूंढने में लगे हुए हैं। इस बीच कंपनी ने अपना घाटा कम किया है। सितंबर तिमाही में उसका घाटा 7,176 करोड़ रुपए के आसपास रहा, जो इसी अवधि में 1 साल पहले 8,647 करोड़ रुपए के आसपास था। कंपनी के सर्वाइवल के तहत कस्टमर्स के लिए भी वोडाफोन का जिंदा रहना जरूरी है। वोडाफोन आइडिया के पास इस समय 14 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो रोज की दिहाड़ी पर काम करते हैं और 2G सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अगर वोडाफोन आइडिया बंद होती है तो उन्हें मजबूरन महंगे 4G फ़ोन खरीदने होंगे, महंगे प्लान लेने होंगे जो उनके जेब पर भारी पड़ेगा। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया अगर डूबती है तो टेलीकॉम फील्ड में 2 ही कंपनियां रह जाएंगी, जियो और एयरटेल। कंपनियों के बीच कंपटीशन खत्म हो जाएगा, कोई नया इनोवेशन नहीं होगा, मनमाने तरीके से प्राइसिंग की जाएगी जो कस्टमर्स के लिए कहीं से कहीं तक फायदेमंद नहीं होगी। ऐसे में घूम फिर कर वही सवाल सामने आता है कि क्या सरकार वोडाफोन की मदद को और दूसरे कदम उठाएगी? क्या उसका AGR माफ़ किया जाएगा? और क्या वोडाफोन आइडिया जियो एयरटेल के आगे अपना अस्तित्व बचाए रख पाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? आज के बुलेटिन में इतना ही। आपको कैसे लगी ये जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी OTT पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelallanTop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।